अवल नजरिया अद पर जहिया कुंवर रहलू अपियावा से पहिले हमार रहलू। डरना क्या है इसमें भाई? आपको महिलाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो पवन सिंह और खेसारी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं आपको। ओके ओके रितेश जी, आपको पॉलिटिक्स में कब देख सकते हैं? अगर भोजपुरी की बात करें तो जितने बड़े बड़े कलाकार हैं पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुके हैं और आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर दिखते हैं। भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा होती है और आप पर भी कहीं ना कहीं ये दाग लगता है और आपके गानों में दिखता है। और अगर पवन भैया स्टार नहीं होते तो माफिया होते कोई, मुझे लगता है। तो स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के पॉडकास्ट में और आज हम फिर एक भोजपुरी के सुपरस्टार से आपको रूबरू कराते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बताते हैं। और आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कमबैक इतना लेट काहे कर रहे हैं आप? अब चोट लग गया था तो 5 महीने तो बेड रेस्ट पे ही निकल गए। उसके बाद थेरेपी वाला सेशन चालू हुआ। मुझे लग रहा था कि बस सर्जरी हो गया तो अब तो मैं सीधे उठ के दौड़ने लगूंगा, लेकिन जो थेरेपी वाला सेशन स्टार्ट हुआ, असल में पैर एकदम सीधा हो गया था ऐसे, तो उसको फिर थेरेपिस्ट आते हैं, उसको मोड़ते हैं धीरे 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 धीरे। तो काफ़ी स्मार्ट और फिट होके वापस आए हैं आप। तो वो तो चोट लगने की वजह से, और डॉक्टर ने भी बोला कि जब आप खड़े होंगे अपने पैरों पे तो फिर आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घुटने पे ज़्यादा वज़न पड़ेगा, तो इसलिए डाइट उसी से। हेल्थ की वजह से आप फिट हुए हैं। अच्छा ये बताइए रितेश जी, आप भोजपुरी में कैसे आए हैं? भोजपुरी में जैसे कि हमने जो सीखा है वो क्लासिकल सीखा है, हमने जो कोर्स किया है वो क्लासिकल का किया है, लेकिन हमारा भोजपुरी से लगाव है। हम भोजपुरी में पले बढ़े हैं, भोजपुरी हमारी भाषा है, हमारे माताजी पिताजी सब लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आने का प्लान कैसे हुआ? थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा हमारे audience। प्लान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो हम गाते थे स्कूल में, तो दोस्तों के बीच में बैठ के गाते थे। दोस्त लोग बोले कि यार तुम अच्छा गाते हो। मुझे भी लगा कि हाँ यार मैं अच्छा गाता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इसी में हमें कैरियर बनाना चाहिए। तो हम घर पे गए, बोले कि हमें अब ग्रेजुएशन म्यूज़िक से करना है। कोई तैयार नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हुआ स्ट्रगल के बाद लोग तैयार हुए कि पापा हाँ। क्या चाह रहे थे? रितेश पांडे क्या बने? वो चाह रहे थे कि मैं पीएमटी की तैयारी करूं कोटा जाके, लेकिन मुझे तो म्यूज़िक से करना था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हमें। लेकिन पापा ने ही साथ दिया, फिर बोले कि जाओ तुम्हारा जो मन करे वो करो। फिर मैं किया, ग्रेजुएशन कर ही रहा था, लास्ट ईयर था तब तक से। एक दो गाने हमारे, और करते करते मैं सीखता भी था और स्टूडियोज़ में गाता भी था, तो एक दो गाने बजने लगे। तो फिर तब तक से विदेश से आने लगा फ़ोन शो के लिए, तो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद से ऐसे ही। अच्छा हमारा क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा होती है और आप पर भी कहीं ना कहीं ये दाग लगता है और आपके गानों में दिखता है और लोग इन्जॉय भी करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि भोजपुरी में लोग अश्लीलता को खोजते भी हैं। मैं वो पत्रकारिता नहीं करूंगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन लोग खोजते भी हैं। तो क्या मतलब ऑडियंस ऐसा खोजती है इसलिए आप लोग ऐसा बजाते हैं कि फेमस होने के लिए आप लोग ऐसा? क्या है कि नवरात्रि में कम से कम हमारे 5 से 6 गाने देवी गीत के आते हैं, 3 से 4 गाने छठ गीत के आते हैं, छठी मैया का, 4 से 5 गाने 6 गाने सावन में आते हैं। हमारे इन सभी गानों पे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन कुछ उस टाइप, जब लौंडिया लंदन से लाएंगे रात तो जो गाना वायरल होगा रितेश जी, सवाल भी तो उसी पे आएगा। तो अब तो यही तो सवाल है कि वही वायरल क्यों हो रहा है। मतलब ऑडियंस पसंद करती है अश्लीलता नहीं कह सकते इसको, अपना अपना टेस्ट है। अब इसमें क्या अश्लीलता है? लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, जब तू कुंवार रहलू वाला जो गाना है इसमें क्या अश्लीलता है? वो तो फन के लिए, याद करा जहिया कुंवर रहलू पियवा से पहले हमार रहलू, क्या क्या अश्लीलता है इसमें? लौंडिया लंदन से लाएंगे, इसमें भी कोई अश्लीलता मुझे। आप बुंदेलखंड साइड में चले जाइए, ये आम बोलचाल की भाषा है। कहो भैया तोरे क लवंडे हैं, क लवंडिया हैं, ऐसी ये आम बोलचाल की भाषा है। इसमें मुझे कोई नहीं लगता अश्लीलता। आगे ऐसा धमाकेदार गाना कब आने वाला रितेश जी? बस तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा हम कुछ स्टार्स के नाम लेंगे और आपको बताना है अगर वो भोजपुरी में कलाकार नहीं होते तो वो क्या होते। तो हम शुरू करते हैं। पवन सिंह क्या होता अगर भोजपुरी में सुपरस्टार नहीं होता?
रियली जानना है, वो बनावटी नहीं मैं बताइएगा। सोच रहा हूँ, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। अगर पवन भैया स्टार नहीं होते तो माफिया होते कोई, मुझे लगता है। खेसारी लाल। खेसारी लाल जी अगर वो नहीं होते तो नेता होते। अगर इस भोजपुरी में नहीं होते तो वो अच्छे नेता होते। मनोज तिवारी। मनोज, पॉलिटिशियन के अलावा बताइए। अगर वो तो पॉलिटिक्स में है ही अभी, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर होते, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जी अगर भोजपुरी में नहीं होती तो वो अगर चाहें वो जितना मतलब काफ़ी टैलेंटेड हैं वो, तो वो किसी बड़ी कंपनी की ऑनर होती वो। अमरपाली दुबे। वो अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो, इतना सोच क्यों रहे हैं आप? क्योंकि आम्रपाली जी के बारे में, वो एक्टर बहुत अच्छी एक्टर है, उनको एक्टर ही रहने दीजिए। मतलब बाकी सब में थोड़ा सा कमी नहीं है। नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन आम्रपाली जी के एक्टिंग हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कहा जाता है जो भोजपुरी के एक्ट्रेस है उनका कहना है कि जो आप लोग भोजपुरी के हीरो हैं, आपका अगर जिससे नहीं बनता है, आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है, तो आप लोग उसको बॉयकॉट करवा देते हैं, मूवी देने से मना कर देते हैं। ऐसा सच है क्या? देखिए, आप लोग किसी भी पूरे के पूरे सभी लोगों पे उंगली उठाना गलत है। कोई एक किया होगा वैसा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने नहीं किया होगा। कोई एक किया होगा, उसका नाम लेके उसी को कहा जाए। आप लोग मतलब सब लोग नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते। कोई एक किया होगा, उसको टारगेट करिए, उसका नाम लीजिए, फिर बोलिए। तो क्या रितेश पांडे को अक्षरा सिंह के साथ फिल्म या गाने में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब आप पहले हैं जो इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लोग बात भी नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, और मैं तो बहुत जल्दी हो सकता है देख सकते हैं। अच्छा, भोजपुरी में एक चीज़ और है, कहा जाता है कि जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है वो मर्दों की इंडस्ट्री है। क्या इसमें से कोई सच्चाई है? देखिए, पूरा भारत ही पुरुष प्रधान देश है ना। हमने पढ़ा है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, तो मर्दों की इंडस्ट्री, औरतों की इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे इंडस्ट्री में भोजपुरी में सबसे ज़्यादा औरतों की फिल्में चल रही हैं, सास बहू वाली। तो कैसे कह सकते हैं कि मर्दों की इंडस्ट्री है? और वो पुरुष की प्रधानता, देखिए, पुरुष कुछ ऐसे काम हैं जो पुरुष कर सकता है, और महिलाओं को हम लोग करने भी नहीं देते। इसलिए नहीं करने देते, ऐसा नहीं है कि उन्हें हम नीचा दिखाने के लिए नहीं करने देते। हम इसलिए नहीं करने देते हैं कि हम चाहते हैं जो कठिनाई है पहले हम तक आए, फिर हमसे जुड़ी औरत के पास जाए। जी, आपको पॉलिटिक्स में कब देख सकते हैं? अगर भोजपुरी की बात करें तो जितने बड़े बड़े कलाकार हैं पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुके हैं, और आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर दिखते हैं, तो कब आने वाले हैं आप? हमारा अभी किसी भी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। रितेश पांडे को पॉलिटिक्स में देख सकते हैं आने वाले समय में, दमदार है बिल्कुल। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल। कौन से पार्टी में जाना पसंद करेंगे? अपना पसंद तो बता सकते हैं ना, आपके फैन जानना चाहेंगे रितेश पांडे किसको पसंद करते हैं। अभी बताइए, डरना क्या है इसमें भाई? डरना नहीं है, डरने वाली बात कोई नहीं है। डाउट है कि कहीं से भी टिकट मिलेगा, यहाँ का नाम लेंगे तो वहाँ का कट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अभी वो डिसाइड नहीं किया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो समाज के हित में कार्य करेगा, जो राष्ट्र के हित में कार्य करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, रह गया आपका कंट्रोवर्सी, पहले देखने को मिलता था, अब नहीं देखने को मिलता है। क्या ऐसा दबा दिया जाता है बातों को, या आप ही लोग छोड़ देते हैं? कैसा कंट्रोवर्सी? हम शादीशुदा आदमी हो गए। अब तो शादी, आप देखिए क्या है, हमारा भारतीय धर्म क्या है। शादी जब तक नहीं हुई तब तक तो ठीक है भाई, आप आदमी, लेकिन जब शादी हो जाए तो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को खुद को महिलाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो पवन सिंह और खेसारी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं आपको। ओके ओके। तो उनके साथ मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, जहाँ तक रही बड़े भैया पवन सिंह जी की बात, तो वो हमारे सीनियर हैं। हमने उनको देख के सुन के गायकी का शुरुआत किया है, ये फैक्ट है। तो उनके लिए सम्मान हमेशा दिल में है। हमारी कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत गाने को लेके हुई थी खेसारी जी से, लेकिन अब बहुत सही है, अब सारे रिश्ते समान। आपके रोल मॉडल कौन है भोजपुरी में? हमारे रोल मॉडल भोजपुरी में अगर गायकी में देखें तो पवन सिंह जी हैं। एक गाना आपका मेरा फेवरेट है, गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, एक बार गा के सुना दीजिए। बिल्कुल।
जब निकले लू घर से बहरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, तो सब छुअल चाहे तहरो गोर गल रे, कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे। एक कुंवारा वाला भी। कि याद पर जहिया कुंवार रहलू, याद पर जहिया कुंवार रहलू, आ पियावा से पहिले हमार रहलू। 3 लेसन जो आपने अपने लाइफ में सीखा है अब और अपने फैंस को बताना चाहेंगे, जो 3 चीज़ें जो उनको भी अपने लाइफ में समझना चाहिए या करना चाहिए, जो आपसे भूल हुई हो या आप समझे। हम 1-2 चीज़ें बताना चाहेंगे। पहला कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपके माता पिता इस धरती पे जिंदा भगवान हैं, तो जितनी आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे रितेश पांडे को। हमने काफ़ी कोशिश किया कि इनको घेरा जाए और कहीं ना कहीं ट्राई किया तो कुछ ना कुछ तो मिला ही है।